हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी चौरसिया व्लॉग्स। गाइस, हम सभी को पता है कि आरआरसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की प्रोसेस अभी जारी है। बहुत सारे जोन्स में लगभग कंप्लीट हो चुकी है और अभी कुछ जोन्स ऐसे हैं जहां पर ये प्रोसेस चल रही है। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये भी ज़रूर पता होगा कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल इसी मंथ के 3 और 4 तारीख को थी। तो यदि आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कैसा रहा, तो एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। देखिए गाइस, इस वीडियो में केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा कैसा रहा इसके बारे में मैं बताऊंगी, और यदि आपको मेडिकल के बारे में भी जानना है कि मेडिकल की प्रोसेस इस जोन में मतलब WCR जबलपुर में कैसी हो रही है और किस तरीके से एक एक करके सारे स्टेप्स हुए, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और आपको एक एक प्रोसेस बताते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कि मेरा कैसा रहा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भोपाल बोर्ड का हो रहा है उसमें कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है। बहुत नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करे गए हैं, सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं और जिस बेस पे आपने ये पोस्ट फिल की हुई थी, सिर्फ इसी बेसिस पर आपको यहाँ पर बुलाया गया था और आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए थे। तो मुझे 4 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आई और वही चेक किए गए। उनमें से एक है आपकी 10th की मार्कशीट और साथ में 10th का सर्टिफिकेट। तो देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ मार्कशीट है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों हैं। तो जिनके पास नहीं है वो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कुछ सालों के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलना बंद हो गया था मार्कशीट के साथ। और आप यदि अपनी मार्कशीट में देखेंगे तो वहां पर आपका लिखा होगा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। तो आपको वहां पर वो मार्कशीट ही आपका सर्टिफिकेट का भी काम करेगी। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिर्फ अपनी मार्कशीट वहां पर लेकर जाना है, सर्टिफिकेट नहीं है, उसके लिए परेशान मत होइए। दूसरा है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट में ही बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं। तो जनरल वालों को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि उनका होता नहीं है। सेकेंड, यदि मैं बात करूं OBC की और ST SC की, तो जैसा फॉर्मेट में बताया गया था रेलवे फॉर्मेट में, आप उस फॉर्मेट में लेके जाइए। तो उसके अलावा ना आपका सेंट्रल वाला ना आपका स्टेट वाला चेक किया जाना है, सिर्फ वही कास्ट सर्टिफिकेट आपको वहां पर दिखाना है। तो इससे आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि सभी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हुई ही है। तो मेरे कास्ट सर्टिफिकेट में मैंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट दोबारा से बनवाया हुआ था, बट दोबारा बनवाया है आपने और न्यू नंबर यदि आपका आ गया है, जबकि फॉर्म फिल करते समय कोई दूसरा नंबर था, तो उससे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो नंबर वहां चेक करा भी नहीं उन्होंने। जस्ट आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, इतना वो चेक कर रहे हैं और मेन चेक कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका 10th का रोल नंबर। तो OBC कास्ट सर्टिफिकेट और ST SC कास्ट सर्टिफिकेट का जो भी था मैंने आपको बता दिया। जो फॉर्मेट में है उस टाइप से बनवाकर आप ले जाइए, कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि समय कम है और कुछ प्रॉब्लम है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं करते हैं, तो एफिडेविट लेकर जाइएगा, तो उस समय के लिए आपका काम चल जाएगा। देखिए गाइस, एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे ये बता देना चाहती हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उन्होंने मुझे इनकम सर्टिफिकेट दिखाने के लिए भी बोला था कि आपने 250 चार्जेस पे किए हैं, तो आपके पास EBC का सर्टिफिकेट होगा और आप इनकम सर्टिफिकेट भी दिखाइए। बट वहां पे क्लियर फिर मैंने किया कि गर्ल्स कैटेगरी के लिए 250 ही चार्जेस थे, तो हमारी फीस 250 ही लगी है, जबकि EBC के लिए मैंने चूज नहीं किया था और पेमेंट कम करने के लिए मैंने अपना OBC सर्टिफिकेट ऐसा कुछ करने की जरूरत वहां पर नहीं पड़ी थी। तो गर्ल्स बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपके फॉर्म में जरूर 250 चार्जेस दिखाई देंगे, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपने इकोनॉमिकली वीक कैंडिडेट के तौर पे वहां पे टिक किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब मैंने उन्हें पूरा ये
बोला कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है और गर्ल्स कैटेगरी के लिए 250 चार्जेस थे। तो फिर उन्होंने बात को कंसीडर किया, एक दूसरे सर थे वहाँ पर, उनसे इंफॉर्मेशन लेके, और फिर उन्होंने मेरा कास्ट सर्टिफिकेट्स ही देखा, इनकम सर्टिफिकेट नहीं देखा। तो पहला हो गया आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट। सेकेंड है आपका ओबीसी या फिर आप जिस भी कास्ट से हैं उसका सर्टिफिकेट जैसा फॉर्मेट में दिया हुआ है वो। तीसरा आपके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपका आप आधार कार्ड लेकर जाइएगा, आधार कार्ड लगा था। और आप लगभग अपनी 10 से 15 कलर फोटोज ले लीजिएगा, बनवा लीजिएगा, तो आपको मेडिकल में भी वही काम आ जाएंगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी काम आ जाएंगी। तो मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 4 ही चीजें मांगी गई थी। वो था आपका 10th का सर्टिफिकेट, सेकंड आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड और फोटोज। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वहां पर नहीं मांगे हैं। और सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए आपको जैसा कि दिया हुआ था नोटिफिकेशन में, उसका प्रिंट आउट निकलवा के आपका पूरा इंफॉर्मेशन डाल लीजिएगा और वहां पर वो सबमिट कर लेते हैं। तो इतनी ही चीजें लगी थी। यदि आप जानना चाहें कि क्या आपका जो आपने फॉर्म फिल किया था उसकी कॉपी तो नहीं ले जानी है, या फिर जो हमारा सीबीटी और पीईटी का एडमिट कार्ड था तो वो तो नहीं बहुत मैंडेटरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां पर देखा नहीं गया था। बट आप साथ में जरूर रख लीजिएगा, हो सकता है आप जिस जोन से हैं तो वहां पर देख लिया जाए। बाकी मेरे जोन में जैसा था मैंने आपको एक एक स्टेप बता दिया है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी कैंडिडेट को मैंने नहीं देखा कि उन्हें वहां से हटाया गया हो या फिर बहुत उसके डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम होने के कारण उसे बोला हो कि आपका नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी कैंडिडेट को आउट नहीं किया जा रहा था, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आउट वही होता है जो एक फ्रॉड कैंडिडेट है। आप एक जेन्युइन कैंडिडेट बनकर जाएंगे और आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है भी तो उसका सॉल्यूशन है। तो काफी लोगों से पूछकर जिनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बाकी है प्रोसेस, वो कंफ्यूज ना हो। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगे हैं। बहुत स्टाफ अच्छा है, हेल्पिंग है, और हेल्प करने के साथ साथ वो कैंडिडेट की सिचुएशन को भी समझते हैं कि कैंडिडेट घबराए हुए होते हैं तो थोड़ा बहुत गलतियां तो चल जाता है, और एफिडेविट से वो थोड़ी बहुत गलतियां आपकी वहां पर भी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ये थी पूरी प्रोसेस और यही हुआ मेरे साथ भी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा मेडिकल कैसा था, कौन कौन से टेस्ट हुए, कहाँ पर लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम आई और कहाँ नहीं। चैनल पे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।